चलिए भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। इनके हमें क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने हैं इनके 140 का, 156 का और 3825। चलिए, प्राइम फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि हमें जो फैक्टर हम निकालेंगे वो फैक्टर कैसे होंगे, वो सारे नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए, है ना, प्राइम होने चाहिए। तो प्राइम नंबर सबसे छोटा नंबर क्या है, प्राइम नंबर 2, ठीक है। 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है ना। 2 से डिवाइड किया 70, ठीक है। चलिए, फिर 2 से डिवाइड किया 35, फिर अब 5 से देंगे, ठीक है। देखो 3 से जाएगा नहीं, दोनों को प्लस करेंगे तो 8 हो रहा है, 8 3 से डिवाइड नहीं होता। चलिए, अब ये 7 टाइम, फिर ये 7 से गया 1 टाइम, 1 से गया। तो ये सारे नंबर क्या है, हमारे प्राइम नंबर है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, इज इक्वल टू 140, ठीक है। चलिए, दूसरा देखते हैं 156। 156, ठीक है। हाँ जी, ये आपका आंसर आ गया, प्राइम फैक्टर्स। यहाँ लिख लेना, प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू ये, ठीक है। चलिए, 2 से डिवाइड किया 156, है ना। 15 में गया तो 7 टाइम, 1 16 हो जाएगा 8 टाइम, फिर 2 से डिवाइड किया, चलिए 3 टाइम, और फिर 18 हो जाएगा तो 9 टाइम। अब 3 से जाएगा, चलिए ये 1 टाइम और ये 3 टाइम, अब ये किसी से भी नहीं जाएगा 13, ठीक है। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इज इक्वल टू 156। चलिए, नेक्स्ट देखिए, $3825। अब चूँकि पीछे क्या है, 5 है, 2 से नहीं जाएगा, 3 से चेक कर लेते हैं सबको ऐड करके। 8 और 8 9 10 10 12 12 और 5 17, ठीक है। 17 थोड़ी जाएगा, 18 होगा, है ना। 18 8 9 10 11 12 13 13 और 5 18। तो 18 किससे डिवाइड है, 3 से, तो 3 से चला जाएगा। चलिए, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम। चलिए, क्या बचेगा, 2 7 टाइम, 7, हाँ 7 हो जाएगा। चलिए, बचेगा क्या, 1 15 हो जाएगा तो 5। चलिए, अब वापस चेक कर लेते हैं, ठीक है। 7 और 5 12 13 14 और 1 15, 3 से जाएगा। ये 4 टाइम, ये 2 टाइम और ये 5 टाइम, ठीक है। देखो, है ना, 12 को डिवाइड किया 4 टाइम, इसको किया 2 से, एक बचेगा 15, 15 को किया तो 5। चलिए, अब वापस इसको ऐड करके देखें, 7 और 4 11, 7 और 4 9 10 11, ठीक है। 11 नहीं जाता 3 से, तो 5 से दे देते हैं, 4 से भी नहीं जाएगा। चलिए, 5 8 जा 40 और 2 टाइम, 2 गया तो 25, 5 टाइम। 8 और 5 कितने होते हैं, 13, 3 से नहीं जाएगा, 5 से दे देते हैं। चलिए, तो ये 1 टाइम और 3 7 35। चलिए, 17 से जाएगा अब, चलिए 1 और ये 1 हो जाएगा। चलिए, तो प्राइम फैक्टर कितने हो गए हमारे, 3 इंटू 3 5 इंटू 5 इंटू 7 3825। यानी कि प्राइम फैक्टर का मतलब होता है किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स में तोड़ देना। ये सारे प्राइम नंबर हैं, 140 को हमने प्राइम नंबर में तोड़ दिया,
156 को प्राइम नंबर में तोड़ दिया और यहाँ पर 3825 को हमने प्राइम नंबर में तोड़ दिया। ठीक है, तो ये होता है प्राइम फैक्टर करना। चलिए हाँ जी, तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए भाई क्या कह रहा है, HCF दिया हुआ है आपको इन दोनों का, क्या है 9। ठीक है, और फाइंड करना है हमें क्या, LCM। इन दोनों नंबरों का HCF 9 है, LCM फाइंड करना है। एक बार देखते हैं हम कि आखिर LCM और HCF होता क्या है। ठीक है, देखो मान लेते हैं कोई भी दो नंबर ले लेते हैं अपन, 3 और 7। ठीक है, तो देखो 3 और 7 अगर इनका HCF निकालेंगे, क्या निकालेंगे, HCF। ठीक है, तो HCF इन दोनों से छोटा आएगा। HCF जो भी नंबर आएगा ना, HCF जो भी नंबर आएगा वो इन दोनों से छोटा होगा, और जो LCM आएगा वो इन दोनों से बड़ा होगा। जो नंबर आएगा वो इन दोनों से बड़ा होगा और HCF आएगा वो इन दोनों से छोटा होगा। ठीक है, अब HCF का मतलब क्या है, HCF का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, देखते हैं, अब ये 3 है। ठीक है, तो 3 से बड़ा नंबर तो हो नहीं सकता जो इसको डिवाइड कर देगा, यानी कि 4 के टेबल में 3 नहीं आएगा, तो 3 तक ही देख सकते हैं। तो चलो 3 चेक करते हैं, 3 के टेबल में 3 तो आता है क्या, 7 आता है क्या, दोनों प्राइम नंबर। हाँ वही तो देख लें, 3 के टेबल में 3 आता है। ठीक है, 7 आता है क्या, नहीं। ठीक है, यानी कि 3 तो नहीं हो सकता। 2 के टेबल में दोनों आने चाहिए, दोनों नहीं आते। 1 के टेबल में दोनों आने चाहिए, आते हैं, यानी कि दोनों का HCF कितना हो जाएगा, 1। यानी कि इसको भी अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो भी चल जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो, और 1 जो है दोनों से छोटा है। ठीक है, इसी तरीके से LCM देखते हैं। LCM क्या है, एक ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिविजिबल होगा, यानी कि 3 के टेबल में भी आएगा वो नंबर और 7 के टेबल में भी आएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई। LCM 3 के टेबल बोलेंगे तो भी वो नंबर आएगा, और 7 के टेबल बोलेंगे तो भी वो नंबर आएगा। ठीक है ना, HCF का मतलब होता है जो नंबर आ रहा है, जो HCF है उसकी टेबल बोलना। आई बात समझ में, HCF का क्या मतलब है, मतलब जो एक नंबर है उसमें वो दोनों नंबर आने चाहिए। वेरी गुड, HCF का मतलब होता है जो नंबर आ रहा है उसकी टेबल में दोनों आने चाहिए। LCM का मतलब क्या है, जो LCM है उनकी टेबल में वो आना चाहिए। बात समझ में आ गई, यानी कि टेबल कैसे बोलनी है हमें, नीचे से। अब नीचे पहले क्या आता है, HCF, क्या आता है, HCF। ठीक है, ये देखो पहले क्या आ रहा है, HCF, ये 1 क्या है, HCF है, तो HCF की टेबल बोलेंगे, फिर इन दोनों नंबर की टेबल बोलेंगे तो LCM आ जाएगा। बात समझ में आ गई, यानी कि इसकी टेबल बोलेंगे तो ये आएगा और इन दोनों की टेबल बोलेंगे तो ये आएगा। समझ में आ गई बात। अब तो वैसे भी कॉमन सेंस वाली बात हो गई, अगर इसकी टेबल बोलेंगे और ये आना चाहिए, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, इन दोनों से छोटा होगा। ठीक है ना, HCF क्या होगा, इन दोनों से छोटा होगा, तभी तो इसकी टेबल में दोनों आ रहे हैं। और ठीक है ना, और LCM नंबर कैसा होगा, इन दोनों से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि इनकी टेबल में अगर वो आ रहा है तो LCM बड़ा होगा। ठीक है ना, अब देखो LCM जैसे कि 21, बात समझ में आ गई। ठीक है ना, 3 के टेबल में भी आ रहा है और 7 के टेबल में भी आ रहा है, और ये जो है इन दोनों से बड़ा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो LCM क्या होता है, जिन नंबर का निकालना है उनसे बड़ा होगा, और HCF क्या होता है, जिन नंबर का निकालना है उनसे छोटा होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी कॉमन सेंस वाली बात हो गई कि LCM और HCF क्या होता है। चलिए अब देखिए, एक फॉर्मूला है हमारे पास कि LCM को इंटू कर दें HCF से तो क्या आ जाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स।
जिन नंबर का टू बी इक्वल टू बी एलसीएम इनटू एचसीएफ। वेरी गुड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम ए इंटू बी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो एलसीएम तो हमें फाइंड करना है, तो ये एलसीएम की जगह पे हम एलसीएम लिख देते हैं, ठीक है। एचसीएफ दिया हुआ है हमको कितना, 9 दिया हुआ है, और दोनों नंबर ए और बी कितना है हमारे पास, 306 और 600 इंटू 657। चलिए अब एलसीएम निकालना है अगर, तो 9 को क्या करना पड़ेगा, हमें इधर भेजना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, एलसीएम इज इक्वल टू इंटू 157 अपॉन में 9, ठीक है। अब देख लेते हैं, जोड़ के देख लीजिए, 3 और 6 9 हो रहा है, कट जाएगा 9 से, ठीक है। चलिए यानी कि 9 1 जा 9, 9 2 जा 9 3 जा 27, तो 3 बच जाएगा, तो 4 टाइम चल जाएगा 4, चलिए ये हो जाएगा, यानी कि 34 इंटू 657, ठीक है ना। इंटू कर लेंगे इसको, चलिए तो इंटू कर लेंगे 6 5 7 3 4, ठीक है। चलिए तो देखो 6 5 7 0 6 5 7 0 6 5 7 0, इंटू ही कर लेते हैं, 7 चौक 28 का 8, हासिल लगा 2, 20 2 22, हाँ जी 24 और 2 26। चलिए इसके बाद 1 7 7 2 3 7 21, 15 2 17, 18 और 1 19। चलिए यानी कि 8 3 3 10 12 और 2 2, सही है क्या, सही है ना। चलिए 2 2, चलिए ठीक है ना। चलिए 2 2 3 8 3 3 8, चलिए भाई, तो एलसीएम कितना हो गया हमारा, ये हो गया, यानी कि ये वो नंबर है जो इसकी और इसकी दोनों की टेबल में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3, हमें क्या करना है, इर्रेशनल प्रूफ करना है इस नंबर को, ठीक है। तो हमें इस पूरे को इर्रेशनल प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या करना है, सिर्फ √5 को इर्रेशनल प्रूफ करना है। अगर हम √5 को इर्रेशनल प्रूफ कर देते हैं तो हमें ये पता है कि इर्रेशनल नंबर में कुछ भी नंबर इंटू करो, प्लस करो, माइनस करो, चाहे डिवाइड करो, होगा क्या, वो इर्रेशनल ही होगा, ठीक है। तो अगर √5 इर्रेशनल है तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा, इर्रेशनल होगा। तो चलिए √5 को कर देते हैं। तो लेट, पहले क्या मानेंगे हम, इसको रेशनल मान के चलेंगे। लेट √5 इज़ अ रेशनल नंबर, रेशनल, ठीक है। रेशनल अगर है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इरेशनल इसमें p/q की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, वेरी गुड। तो b क्या नहीं है, b क्या है हमारा, नॉट इक्वल है 0 के, ठीक है। चलिए और हाँ जी, को प्राइम, a एंड b क्या है, आर को प्राइम। अब को प्राइम का मतलब क्या हुआ भाई, को प्राइम का मतलब ये हुआ कि आप तो बस ना देखिए कि a जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल है, डिविजिबल है किससे, 1 से और a से, इसके अलावा और किसी से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से b भी डिविजिबल है किससे, 1 से और b से, बात समझ में आ गई। इसके अलावा और किसी से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। चलिए ओनली
तो देखिए अब क्या करते हैं भाई, हम b को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा √5 b इज इक्वल टू a। अब क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, चलिए दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, इसका तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा b स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, अब 5 को हम इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 5। अब हमें ये पता है एक बात कि अगर a स्क्वायर डिविजिबल है किससे, 5 से, तो a भी डिविजिबल होगा किससे, 5 से। ठीक है, ये भी एक रूल है कि अगर कोई स्क्वायर डिविजिबल है किसी भी एक नंबर से, तो उसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। चलिए, तो यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन 5। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो कोई ना कोई नंबर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमने 25 को डिवाइड किया 5 से, तो 5 आया कि नहीं आया, आया। इसी तरीके से मान लीजिए 20 को डिवाइड किया तो क्या आया, 4 आया। इसी तरीके से a अपॉन 5 कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नंबर आएगा, जैसे यहाँ पर ये आ रहे हैं। ठीक है ना, तो मान लिया कि क्या आ रहा है, कितना गया ये, के बार गया। ठीक है, चलिए हाँ अज्यूम कर लिया कि भाई a को 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, k आ गया। तो हम a को क्या ले सकते हैं भाई, a अपॉन 5 इज इक्वल टू k है यहाँ से, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5k हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगेन देखिए भाई वापस। ठीक है ना, यहाँ से इक्वेशन 1 से √5 इज इक्वल टू a अपॉन b। ठीक है, चलिए b को इधर भेज देंगे, √5 इज इक्वल टू a हो गया। ठीक है, चलिए स्क्वायर कर लेते हैं इसको। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब a की अगर हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें, b स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5k है। ठीक है, चलिए तो 5k है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 5k का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। शाबाश, चलिए तो देखिए भाई ये हो जाएगा क्या, b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 5 और ये k स्क्वायर। ठीक है, 5 से डिवाइड किया कितनी बार, 5 टाइम, तो ये b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 k स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 5 को इधर भेज देते हैं तो नीचे जाएगा अपॉन में, तो ये हो जाएगा क्या, b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू k। जैसे यहाँ देखा था हमने, अगर ये a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। इस तरीके से b स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 5 से, तो b भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन b ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रही है, देखो स्टार्ट में हमने देखा था कि a जो है वो ओनली डिविजिबल है किससे, 1 से और a से।
बी डिविजिबल है ओनली किससे, 1 से और बी से। बट हम जब हम सोल्व कर रहे हैं तो हमारे पास ये चीज़ आ रही है एक कि ए जो है वो डिविजिबल है किससे, 5 से, यहाँ पर है कि नहीं, 5 ए जो है वो 5 से डिविजिबल हो रहा है और बी भी 5 से डिविजिबल हो रहा है, जबकि ये नहीं होने चाहिए थे, ठीक है ना, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पर कि ए और बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 और ए से और 1 और बी से डिविजिबल होने चाहिए थे, ठीक है। बट सॉल्व करते करते हमें पता चला कि ए भी 5 से डिविजिबल है और बी भी 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब हमने स्टार्ट में क्या करा, रॉन्ग अजम्पशन कर लिया था, तो ठीक है ना, इट मीन्स हाँ आर, इट मीन्स या यूँ लिख सकते हो आप, हियर ए एंड बी both are divisible by 5, ठीक है ना। एंड फ्रॉम यहाँ मान लेते हैं अपन इक्वेशन 2 and 3, ठीक है ना, एंड फ्रॉम इक्वेशन and from equation 2nd and 3rd we know that A and B should be divisible only, should be divisible only by 1 A and B respectively, ठीक है। इसका मतलब इट हैपन्स because our assumption is wrong, ठीक है। इट मीन्स √5 इज irrational, ठीक है भाई। चलिए इस तरीके से ये अपन ने प्रूफ कर दिया, सेम टू सेम। अब देखिए अगर √5 क्या है, इरेशनल है, तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा, इरेशनल, तो वहाँ आगे और लिख देंगे अपन, सो 3 + √5 इज ऑल्सो इरेशनल, बस इतना सा वो लिखना है, ठीक है। चलिए आज अब सेम टू सेम कर देंगे ये वाला क्वेश्चन, √3, 5 की जगह बस क्या करना है, हमें 3 करना है, बस जहाँ जहाँ 5 लिखा है वहाँ 3, बाकी पूरा का पूरा एज इट इज़। यहाँ 3 है, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ 3 3 3 3 3, ठीक है, एज इट इज़ पूरा का पूरा आ जाएगा ये, ठीक है ना। चलिए बस है ना, इस जगह पर जब हम 3, यहाँ पर भी 3 आएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, यहाँ 25 की जगह 9, यानी कि आपको 3 की जगह 5 की जगह क्या लिखना है, 3 और 25 की जगह लिखना है 9, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आ जाता है हमारा, व्हाट इज़ द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, उसका HCF हमें फाइंड करना है। तो देखिए भाई
स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2, ठीक है। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू 4, ठीक है भाई। 4 कैसे? प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं। तो 2 के अलावा, मतलब 2 ऐसा नंबर है जो खुद से और 2 से डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 1 से भी हो रहा है और खुद से यानी कि 2 से भी हो रहा है। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते, यानी कि 1 से, खुद से और उनके अलावा और दूसरे नंबर से भी डिविजिबल हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो ये जो है 1 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, और 4 से भी हो रहा है और 2 से भी हो रहा है। तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। इससे छोटा नंबर अगर आप लोगे, हमें स्मॉलेस्ट लेना है ना, तो 3 हो सकता है, इससे छोटा 2 हो सकता है और 1 हो सकता है, ठीक है। अब देखो 3 भी क्या है? प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, और 1 जो है वो तो ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, डिवाइड हो रहा है मतलब। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? 2 और 4, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है? HCF, ठीक है भाई। चलिए HCF कैसे फाइंड करते हैं? हाँ, ऐसा नंबर की टेबल बोलो कि दोनों आ जाए। तो 2 से डिवाइड किया 1 और ये 2 आए। अब और किसी में नहीं जा रहा, ठीक है ना, दोनों में किसी का नहीं जाएगा, तो सिर्फ 2 है ना, दोनों में जाना चाहिए मतलब। अब इसमें नहीं जा रहा तो नहीं जाएगा, तो हमारा HCF क्या जाएगा? 2, ठीक है। HCF इज़ 2, ठीक है। चलिए